Hey guys, hello, welcome back to Karlon Education Center. So guys, एक्चुअली हमारे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन चल रहे थे। क्या चल रहे थे? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में अभी तक हम लोगों ने तीन लॉ पढ़े। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ डिपेंडेंट प्रोपोर्शन, थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर हमने तो चार पढ़े बेटा, हमने बताया थे जो चौथा लॉ था हमारा हैशटैग लॉ था, सिलेबस का नहीं है, वो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। इट मींस दैट आज जो हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं ये हमारा फोर्थ लॉ रहेगा। लॉ का नाम क्या है? गे-लुसैक्स लॉ। क्या है? गे-लुसैक्स लॉ। बहुत लोग इस नाम को पढ़ते हुए हंसते हैं गे-लुसैक्स लॉ बोलने के बाद। एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है सर गे-लुसैक्स। ओके, इसी वजह से उन्होंने अपने लॉ को अपना ही नाम दिया। ओके, और ये जो लॉ है बेटा ये वॉल्यूम से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बेटा? वॉल्यूम से रिलेट करता है। ओके, अब लॉ हमें क्या कहता है? ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। लॉ क्या कहता है हमें? ध्यान दीजिए। व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस क्या होते हैं बेटा? रिएक्ट होते हैं। ओके, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम। वो काय में रिएक्ट होते हैं बेटा? वॉल्यूम में रिएक्ट होते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम। जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान के लिए हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को अगर मैं क्लोरीन गैस के साथ अगर रिएक्ट करता हूं, हाइड्रोजन गैस को अगर मैं क्लोरीन गैस के साथ क्या करता हूं बेटा? रिएक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट होने के बाद क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। हाँ है ना? अब बात कैसे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2HCl आएगा। हाँ है ना? और ये भी कौन से फॉर्म में मिला? अगर गैसेस फॉर्म में मिला। तो देखिए क्या बोला है? व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम। वो काय में रिएक्ट होते हैं बेटा? वॉल्यूम में रिएक्ट होते हैं। अब देखिए वॉल्यूम, अब देखिए इस हाइड्रोजन के सामने कोई है क्या? मतलब कोई वैल्यू है क्या? नहीं। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना है? 1 वॉल्यूम। इस फ्लोरीन के सामने कुछ है क्या? नहीं है। मतलब इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 वॉल्यूम। है ना? अब देखिए HCl के सामने कुछ है क्या? हाँ, कितना है बेटा? 2। मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 2 वॉल्यूम। है ना? मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट हुआ। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। बोल सकते हैं बेटा। तो लॉ क्या बोलता है? व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस एक दूसरे साथ रिएक्ट होते हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम। वो काय में रिएक्ट होते हैं बेटा? वॉल्यूम में रिएक्ट होते हैं। तो क्या होता है बेटा? विच बियर स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्या बियर करते हैं बेटा? स्मॉल होल नंबर रेशियो बियर करते हैं विथ वन अनदर। एक दूसरे क्या रिएक्ट कर, मतलब एक दूसरे क्या बनाते हैं बेटा? स्मॉल होल नंबर रेशियो बनाते हैं। तो देख सकते हैं, मान के चलिए हाइड्रोजन गैस है, ये उसका वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम। ठीक है ना? इसका 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। है ना? तो जब हमारे गैस एक दूसरे रिएक्ट होते हैं तो वो क्या में रिएक्ट होते हैं बेटा? वॉल्यूम के फॉर्म में रिएक्ट होते हैं। ओके, तो उस समय उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा? स्मॉल होल नंबर रेशियो होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉल होल नंबर। तो क्या बोलिए ना यहाँ पे? टू 1 अनदर। एक दूसरे क्या बनाते हैं बेटा? स्मॉल होल नंबर रेशियो बनाते हैं। इज दैट क्लियर? सपोज करते हैं, अब देखिए इसको मैं मिलीग्राम ले, तो मान के लिए हाइड्रोजन गैस है, ये जो 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम की मतलब वैल्यू लिए 20 ml। ओके, तो यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम है। ओके, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, इसका मतलब क्या हो गया? ये 20 ml हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 20 ml। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? 40 ml हो जाएंगे। ऐसा और नो? तो यहाँ पे क्या बोला बेटा? व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के फॉर्म में रिएक्ट होते हैं। तो उस समय क्या होता है बेटा? बीच बियर स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। तो एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं बेटा? एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? स्मॉल होल नंबर रेशियो बनाते हैं। देखिए 1 वॉल्यूम की अगर वैल्यू 20 ml, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितने होंगे? 20 ml। तो इनका रेशियो अगर हम लोग बनाते हैं तो 20:20 कितना हो जाएगा? 1:1। हाँ है ना? लेकिन आगे क्या बोला है? एंड टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। और किसके साथ? मतलब वो एक दूसरे के साथ तो स्मॉल होल नंबर रेशियो बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जिसके साथ बनाते हैं? टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट भी अगर हमारा गैसेस है तो उसके साथ भी क्या बनाएंगे बेटा? स्मॉल होल नंबर रेशियो। इट मींस दैट, देखिए सीधी सिंपल सी बात है, अगर ये हाइड्रोजन गैस क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन गैस है, ये हमारा क्लोरीन गैस है, और प्रोडक्ट हमारा क्या मिला बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा गैसेस फॉर्म में मिला। ओके, तो अगर हाइड्रोजन गैस का कोई वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, ओके, क्लोरीन गैस का वॉल्यूम अगर 1 वॉल्यूम है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 2 वॉल्यूम। इसका मतलब अगर 1 वॉल्यूम की वैल्यू अगर 20 ml है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? 20 ml। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? 40 ml। इसका मतलब अगर मैं देखिए, अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर मेरे रिएक्टेंट भी गैसेस फॉर्म में और प्रोडक्ट भी अगर गैसेस फॉर्म में, तो उनका रेशियो क्या होता है? उस समय उसका रेशियो क्या होता है? स्मॉल होल नंबर रेशियो है। तो चेक कीजिए क्या हो जाएगा? 20 ml 20 ml is to 40 ml। तो क्या हो जाएगा? रेशियो क्या आएगा? 1:1:2 आ गया बेटा। देखिए 1:1:2 आया ना? तो क्या बोला बेटा? जब गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, किसने बताया? गे-लुसैक्स ने बताया। क्या बताया? जब गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं,
काय के फॉर्म में बेटा, तो काय के फॉर्म में रिएक्ट होते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में रिएक्ट होते हैं। तो उस समय वो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ स्मॉल होल नंबर रेशियो बनाते, लेकिन एक दूसरे के साथ तो बनाती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट भी अगर मेरा गैसेस है तो उसके साथ भी क्या बनाते हैं बेटा, स्मॉल होल नंबर रेशियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, स्मॉल होल नंबर रेशियो बनाते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, दिख रहा है बेटा, ऐसा और नो। अब देखिए ये जो लॉ है बेटा, ये लूसेंट लॉ, ओके, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। क्या देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, अब बात ऐसी बेटा, ये गे-लुसेंट लॉ को हम लोग और एक नाम से पहचानते हैं, दैट इज, इस लॉ को हम लोग और एक नाम से पहचानते हैं, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर लॉ। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोलते हैं। लेकिन क्यों, इसकी वजह क्या है, क्यों हम इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोलते हैं बेटा, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स्ड है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है बेटा, फिक्स्ड है, हाँ है ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है बेटा, फिक्स्ड है। ओके चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत बार कैसा होता है, धूप काले में, ये मैक्सिमम टाइम लोग देखते हैं, धूप काले में क्या होता है, हमारी जो साइकिल है या हमारी बाइक है या हमारी कार है, ये हमारी मैक्सिमम टाइम पंचर होते दिखती है। नॉर्मल तो होती है, लेकिन धूप काले में सबसे ज्यादा दिखती है। लेकिन इसकी वजह हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है क्या, नहीं। बहुत बार आप लोगों ने देखे होंगे कि जिनके घर में कार होते हैं, तो धूप काले में वो कार के जो चारों विंडो के ग्लासेस लगाते हैं, तो पूरी विंडो लगाते नहीं है, थोड़ी सी गैप रखते हैं। और अगर गलती से उन्होंने चारों विंडो लगाए, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, उनके ग्लासेस जो होते हैं ना बेटा, विंडो के जो ग्लासेस होते हैं वो ब्रेक हुए दिखते हैं। लेकिन इसकी वजह कभी हम लोगों ने जानने की कोशिश की नहीं, हम लोगों ने कभी इसकी वजह क्यों नहीं जानने की कोशिश की, बिकॉज लॉजिकली हम लोगों ने सोची नहीं। होता क्या है एक्चुअली, जैसे अगर मान के चलिए कार है, कार के मैंने चारों विंडो लगा दिए, पूरे पैक लगा दिए, एक भी गैप नहीं रखी, तो क्या होगा, देखिए धूप काले में क्या होता है, धूप काले में होता है बेटा हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। धूप काले में टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। धूप काले में टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ओके और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्या रहेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, वो क्या रहेंगी, बढ़ेंगी। अब देखिए सीधी सिंपल सी बात है, जो कार है, कार के अगर मैंने ग्लासेस लगा दिया, तो अंदर में तो गैसेस बची है ना, अंदर में गैस क्या होगी, पैक हो गई है, ऑब्वियसली थिंग है, क्योंकि मैंने ग्लासेस, मतलब जो ग्लासेस है वो पूरी तरह से पैक कर दिए। अब ग्लासेस में पूरी तरीके से पैक करूंगा तो अंदर में एयर लॉक हो जाएंगी। अगर एयर लॉक होगी, इट मीन दैट क्या हो जाएगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो पार्टिकल है बेटा, गैसेस के जो पार्टिकल अंदर में लॉक हो चुके हैं, जो गैस अंदर में लॉक हो चुके हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट भी बढ़ेगा, है ना। और अगर बेटा मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूवमेंट करना चालू करेंगे, और उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा, और प्रेशर ऑफ गैस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, वो कार के जो विंडोज है बेटा, जो ग्लास है वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ेंगे। समझा क्या, मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ जाता है बेटा, प्रेशर ऑफ गैस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही बेटा मतलब रिलेशनशिप है, देखो टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस है या मोल ऑफ गैस है, ये चेंज हुआ क्या, नहीं, ये जैसे कि वैसे नहीं, कांस्टेंट ना, क्योंकि उस कार के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ गैस था उतना ही अभी भी, बस क्या बढ़ा, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, हाँ ना। तो कंडीशन क्या बेटा, ये कब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कब बढ़ता है बेटा, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस या मोल्स ऑफ गैस क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर। तो वी कैन से दैट क्या हो सकता है, at constant volume and moles of gas, at constant volume and moles of gas, क्या हो सकता है, at constant volume and moles of gas, the temperature is directly proportional to the pressure ऑफ गैस। बोल सकता हूं बेटा कि जब मैं वॉल्यूम और मोल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट रख देता हूं बेटा, तो उस समय क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है बेटा, वो हमारे प्रेशर ऑफ गैस की क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कार साइकिल वाला एग्जांपल लिया, धूप काले में मैक्सिमम टाइम पंचर क्यों होते हैं, रीजन क्या होता है, रीजन एक ही है ना, रीजन क्या है बेटा, सीधी सिंपल सी बात है कि होता क्या है कि वहां पे जो एयर होते हैं, होता क्या है कि धूप पड़ेंगी तो उसका क्या हो जाएगा, धूप पड़ेंगे तो वो जो पार्टिकल होते हैं बेटा, जो ट्यूब में जो हमारी एयर होती है, वो क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मूवमेंट बढ़ना चालू हो जाएगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ते जाएगा, हाँ है ना, ट्यूब के ऊपर प्रेशर गिरते जाएगा। और गलती से अगर ये ट्यूब अगर किसी नकुली चीज
जो नाखूनी चीज होती है, मतलब सुहारी जो चीज होती है उसके ऊपर से अगर चली गई, मतलब कीला वगैरह हो गया, तो क्या हो गया, ऑलरेडी प्रेशर बढ़ चुका है और नकुली चीज के ऊपर वो गिर गए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली अंदर जाने के चांस हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे साइकिल बाइक्स और हमारे जो कार होते हैं धूप काले में ज्यादा पंचर होने के चांस होते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस और मोल्स ऑफ गैस जो है बेटा कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बोल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं दैट T इज इक्वल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कन्वर्शन करना होता है, T इज इक्वल टू K इनटू P, है ना। अब मान के चलते, सपोज करते हैं इनिशियली ओके और फाइनली, मान के चलते इनिशियली मेरा टेम्परेचर है T1, कांस्टेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और प्रेशर है P1, और फाइनली बात करते हैं, फाइनली मेरा टेम्परेचर है T1, कांस्टेंट तो जैसे सॉरी फाइनली क्या रहेगा, टेम्परेचर है T2, कांस्टेंट जैसे रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा P2। अब देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू K लिख सकता है इसको इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 अपॉन P2 इज इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो सकता है, T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन P2, एंड दिस इज व्हाट गे-लुसैक्स लॉ। ये रिलेशनशिप किसने बताया बेटा, गे-लुसैक्स ने बताया, ओके। मैं इसको और एक तरीके से लिख सकता हूं, देखिए और, अब देखिए T2 को इधर लाऊंगा तो P1 इधर लेके जा सकता हूं, मतलब क्या बनेगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, और ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आएगा बेटा। तो गे-लुसैक लॉ क्या बोलता है बेटा, गे-लुसैक लॉ बोलता है कि जब हमारे गैस से एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं इन वॉल्यूम, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो भी अगर हमारा गैस होगा, तो ये इनका जो वॉल्यूम होगा बेटा, ये हमारा एक दूसरे का क्या बनाता है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो बनाता है। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, प्रोवाइडेड दैट ये सब कब होगा, ये तभी होगा जब यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये वॉल्यूम एक दूसरे के साथ जो है ना सिंपल होल नंबर रेशियो कब बनाएंगे, जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम और मोल्स अगर उसका कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, प्रेशर के होगा। ये किसने बताया बेटा, गे-लुसैक्स ने बताया। क्या बताया, गे-लुसैक्स ने बताया। तो हमारी जो साइकिल होती है वो या कार होती है या जो बाइक होती है, दुख काले में पंचर होने की वजह क्या होती है, गे-लुसैक लॉ ने हमें बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सो गाइस ये लॉ था गे-लुसैक लॉ। इसके बाद हमारा एक और लॉ बचा है बेटा, दैट इज व्हाट अवोगाड्रो लॉ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।